वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेक्शन है मध्यकालीन इतिहास। भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने और सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरबों के सूबेदार अल हजाज ने दिया था। भारत पर अरबों ने आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों के सिंध पर विजय की जानकारी चचनामा में प्राप्त होती है। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों द्वारा किया गया था। अब इसके बाद आते मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनी के पिता का नाम सबुक्तगिन था। मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भी धन को लूटना था। मोहम्मद गजनवी एक मूर्तिभक्षक आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के गुजरात पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय उसने 50,000 से अधिक हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। अल-बुरूनी, फिरदौसी तथा फारूकी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की तथा किताब उल हिंद की रचना अल-बुरूनी ने की। ये दोनों महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान मुल्तान पर किया। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी को हुआ था। इसमें गौरी की जीत हुई। मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुई। तब इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मुगल बादशाह का आगमन हुआ था। तो हम पढ़ेंगे अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद निर्माण करवाया था। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़ों से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिससे तुर्क चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया।
चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबे के सिक्कों को चीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश तुर्क था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। यह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसे 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। रजिया बेगम पहली मुस्लिम सुल्तान शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। वह पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया की सुल्तान अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दिया गया। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पगोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। यहाँ से आता है खिलजी वंश, जिसका 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन था। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में फिरोज शाह खिलजी ने की। इसमें किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज शाह खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे तथा उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दिया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। इसने जाकिर प्रथा को समाप्त कर दिया। सिक्के पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के विषय में हमें जियाउद्दीन बर्नी की तारीखें फिरोज शाही से पता चलता है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत 2 बार लिखा था। पहली बार 1356 ईस्वी में तथा दूसरी बार 1358 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर को हजारी दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 7 बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक ने की। यहाँ से आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की थी। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही तक है।
अगर इस वीडियो में आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और इस तरह का हम वीडियो हमेशा आप लोगों के पास लाते रहेंगे। आप जिस टॉपिक पर बोलिएगा, जिस चैप्टर का वीडियो लाना होगा, जिस विषय का वीडियो आपको चाहिए, हम उस चैप्टर का और उस वीडियो को बनाकर इसी तरह से आपके पास हमेशा आपके सहयोग में रहेंगे। तो आज के लिए जय।